Hello friends, once again we are together. क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. आपने पहले वाली वीडियो भी देखी होगी जहां हमने चैप्टर को स्टार्ट किया एंड वी कम टू नो अबाउट द लाइगेंड्स. कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात की और कहा कॉम्प्लेक्सेस ओनली हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड and they are represented in square bracket, and then after we read about the ligands. We classify the ligands and said they are negatively charged, neutral and positively charged. According to the donor site भी हमने classify किया. एक लोन पेयर का डोनेशन होता है, we will call it unidentate. दो लोन पेयर का डोनेशन होता है तो बाइडेंटेड, 3 के लिए ट्राइडेंटेड, ऐसे ही टेट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेड. उस वाइट वीडियो को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया होगा. इस वीडियो को भी जरा फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. फिर हम बात करेंगे हेक्साडेंटेड लाइगेंड की. Yes, like, share and subscribe. Okay. Hexadentate ligand के बारे में बात करें. There is one example of hexadentate ligand is EDTA, ethylene diamine tetraacetato. As negative charge will present on it, O suffix is used. And oxidation state of EDTA is 4. Ethylene diamine tetraacetato. This is the structure of EDTA. It is the derivative of ethylene diamine. First of all, we will write ethylene. This is amine, and 4 hydrogen are substituted by acetic acid. एक H कम दिखाई दे रहा होगा. इट इज ड्यू टू द कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ. सो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4, बट इट विल डोनेट 6 लोन पेयर, 2 फ्रॉम नाइट्रोजन एंड 4 फ्रॉम नेगेटिव चार्ज. If we talk about a complex, this square bracket will call coordination sphere. This square bracket will be called coordination sphere, and number of donor site or number of ligands, number of donor site are called coordination number. So here in this structure, in this complex, you can see 6 cyanide will donate 6 lone pair in 6 vacant orbital of iron. So the coordination number is 6. Now we will start the nomenclature. Before that, I will say like and subscribe the video. Yes. Okay. Now we are starting with nomenclature. This nomenclature is slightly different than the organic nomenclature. You concentrate on these 2 compounds first. आप यहां देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले पोटेशियम है, और ये रूल है कि पहला आयन पॉजिटिव होगा. पहले जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव होगा. तो पोटेशियम यहां पॉजिटिव हुआ तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव हुआ. पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर विल बी नेगेटिवली चार्ज. व्हाइल इन दिस कंपाउंड यू विल सी पहले कोई आयन नहीं है. द कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इज स्टार्टिंग विथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सो इट विल बी पॉजिटिव, एंड देन आफ्टर द आयन प्रेजेंट विल बी नेगेटिव. ओके,
तो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब किताब कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ कैटायन विदाउट नंबर, दिस इज द फर्स्ट रूल। तो पहले वाले कंपाउंड में तो पॉजिटिव आयन है, उसका नाम हम पहले लिख सकते हैं विदाउट नंबर, बट सेकंड वाले में चूंकि कैटायन नहीं है तो फर्स्ट वाला रूल सेकंड वाले टाइप के कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां हमने लिख दिया पोटेशियम, पोटेशियम विदाउट नंबर, टेट्रा पोटेशियम नहीं, ओनली पोटेशियम। द सेकंड रूल इज राइट द नेम ऑफ लाइगेंड्स अल्फाबेटिकल। इसमें जो लाइगेंड है उनको अल्फाबेटिकली लिखिए और इसमें जो लाइगेंड्स हैं उनको भी अल्फाबेटिकली लिखिए। Br is bromido, Cn is cyanido, डाइब्रोमाइडो, दो है ब्रोमाइडो, टेट्रासाइनाइडो लिख दिए। देन आफ्टर हियर वी विल राइट पेंटामाइन, पेंटामाइन 5 अमाइन है पेंटामाइन, NH3 is called amine, Cl is chlorido। ओके, तो हमने दोनों कॉम्प्लेक्सेस पर फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई किया। सेकंड रूल इज एप्लीकेबल ऑन बोथ, राइट द नेम ऑफ द लाइगेंड्स अल्फाबेटिकली। उसके बाद नेम ऑफ द मेटल लिखेंगे। तो मेटल में मेटल का नाम लिखने के दो तरीके हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो मेटल के नाम के साथ सफिक्स लगाएंगे 8। क्या सफिक्स लगाएंगे? 8। और अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, पॉजिटिव और न्यूट्रल, तो मेटल का सिंपल नेम लिखेंगे। तो यहां चूंकि मेटल कोऑर्डिनेशन नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है इसलिए आएगा फेरेट, जबकि यहां कोबाल्ट पॉजिटिव स्फीयर में है तो सिंपल कोबाल्ट। उसके बाद रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। देन आफ्टर द फोर्थ रूल विल अप्लाई। इफ नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट राइट इट्स सिंपल नेम विदाउट नंबर। तो यहां तो नेगेटिव आयन है ही नहीं, हियर इज नेगेटिव आयन NO3 इज प्रेजेंट और NO3 minus is known as nitrate. So we will write the name nitrate. This becomes nitrate. Nitrate. तो क्या नाम लिखा हमने? पहला पोटेशियम, डाइब्रोमाइडो, टेट्रासाइनाइडो, फेरेट और ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालेंगे। इसका लिखा हमने पेंटामाइन, क्लोराइडो, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह तो ऑलरेडी छोड़ के रखेंगे। एंड देन आफ्टर नाइट्रेट विदाउट नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले अगर कोई आयन है या बाद में कोई आयन है, दोनों को ही विदाउट नंबर लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो 4 पोटेशियम की +4, Fe की X, Cn की -4 क्योंकि एक Cn की -1 होती है, Br की एक की -1 तो -2, और पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। +4 पोटेशियम, Fe के लिए X, Cn के लिए -4, Br के लिए -2, टोटल 0, तो X आ गया +2। रोमन नंबर में लिख दिया +2। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। मेटल्स कैन नॉट फॉर्म नेगेटिव आयंस। अगर कभी नेगेटिव आती है इसका मतलब हमने कुछ मिस्टेक की है। कोबाल्ट की निकालनी है इसलिए X। NH3 is neutral ligand, it will be 0. Cl is having -1, NO3 की -1 होती है तो 2 NO3 की -2, and the whole complex is not having any charge, it is neutral, so 0, कोई चार्ज नहीं।
So X will come 3 and we will write 3 over here. तो पहला रूल हुआ, if cation is present, write its name without number. Second rule, write the name of the ligands alphabetically. और माइंडेड, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक साथ लिखा जाना चाहिए. जैसे यहां पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, आप देखेंगे मैंने विदाउट गैप पूरा नाम लिखा है. ऐसे ही इसका नाम भी विदाउट गैप लिखा गया, पूरा नाम. कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक साथ लिखा जाएगा, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट नेम इज NiCO होल 4. आप देख रहे होंगे पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. फर्स्ट रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि कोई कैटायन नहीं है. फोर्थ रूल भी फॉलो नहीं होगा क्योंकि कोई नेगेटिव आयन नहीं है. सेकंड से स्टार्ट करेंगे. टेट्रा कार्बोनाइल. थर्ड रूल में क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव नहीं है इसलिए 8 नहीं आएगा, सिंपल नेम आएगा निकल. टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0. निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 आएगी, कैलकुलेट कर लीजिए. निकल की X, CO की 0, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0. सो X विल कम 0. नेक्स्ट इज Na3 NiOX होल 3. OX इज ऑक्सलेटो, COO माइनस COO माइनस. बाइडेंटेड लाइगेंड है, बाइडेंटेड. फर्स्ट रूल से फॉलो करेंगे. सोडियम विदाउट नंबर लिखेंगे, सोडियम ट्रिस. OX होल 3, इस 3 को लिखेंगे ट्रिस. अगर लाइगेंड बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है तो उस केस में डाई को लिखेंगे बिस, ट्राई को लिखेंगे ट्रिस, टेट्रा विल बी रिटन एज टेट्राकिस, पेंटा विल बी रिटन एज पेंटाकिस. किसको लिखेंगे ऐसा? यहां जो OX का होल 3 है उस 3 को लिखा यहां ट्रिस. OX इज ऑक्सलेटो, ऑक्सैलिक एसिड का बना हुआ लाइगेंड है. बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन के बाद आ रहा है इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो निकल का नाम आएगा निकलेट, है ना. तो पूरा नाम हुआ सोडियम ट्रिस ऑक्सलेटो निकलेट. पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक साथ लिखा गया विदाउट एनी गैप. ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं. एक Na की +1 तो 3 Na की +3, Ni की X, OX की -2 होती है इसलिए 3 की कितनी होगी -6. सो द X विल कम +3. Here one more thing. If we find out the coordination number of nickel in this complex, then coordination number will be 6. दिखने में तो ऐसा लगता है 3 होगा. माइंडेड ऑक्सलेटो 2 लोन पेयर का डोनेशन करता है, एक ऑक्सलेटो, तो 3 ऑक्सलेटो 6 लोन पेयर का डोनेशन करेंगे. इसलिए नंबर ऑफ डोनर साइड चूंकि यहां 6 हुई इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6. इन Fe कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी हाउ मच? 4Cn 2B ब्रोमाइडो तो 6 हुआ. 5NH3 and 1Cl 6 हुआ. यहां Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर 4. We will do one another compound now. NiCN whole 4 minus 2. Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट X, उससे पहले नाम लिख लेते हैं. फर्स्ट रूल फॉलो नहीं होगा बिकॉज कैटायन इज नॉट प्रेजेंट.
डायरेक्टली सेकंड रूल फॉलो करेंगे, लाइगेंड्स का नाम लिखेंगे। अल्फाबेटिकली की यहां नीड नहीं है बिकॉज देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ लाइगेंड। टेट्रासाइनाइडो स्टार्ट यहीं से होगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, तो मेटल के नाम के साथ 8 लगाएंगे। टेट्रासाइनाइडो निकलेट। रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और आयन लिखेंगे। आयन लिखना जरूरी है बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ आयन। देखो चार्ज दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। एक्स Cn का -4, चार्ज है -2 के बराबर। यहां चार्ज कुछ भी नहीं था तो 0 के बराबर, यहां पूरे पर चार्ज नहीं था तो 0 के बराबर, यहां चार्ज है तो -2 के बराबर। एक्स आ गया +2, तो हमने रोमन नंबर में लिख दिया 2। See these two compounds carefully. Metal is same, water is same, halogens are same, और NO2 and ONO are different. NO2 and ONO both are named as nitro. तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सा नाइट्रो है, NO2 वाला है या ONO वाला है। तो फर्स्ट रूल यहां फॉलो नहीं होगा, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। पेंटा एक्वा, पेंटा और एक्वा का एक कॉमन है, पेंटा एक्वा नाइट्रो कोबाल्ट, बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर केवल कोबाल्ट आएगा, सिंपल नेम आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, देन फोर्थ रूल इज क्लोराइडो, विदाउट नंबर लिखेंगे। तो पेंटा एक्वा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हियर इज ऑल्सो पेंटा एक्वा नाइट्रो कोबाल्ट ब्रोमाइडो। नाउ हाउ वी विल डिस्टिंग्विश, यू विल सी कि यहां कोबाल्ट नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, जबकि यहां पर कोबाल्ट ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यहां ऑक्सीजन डोनर साइट है जबकि यहां नाइट्रोजन डोनर साइट है। तो हमने यहां मेटल के नाम से पहले डोनर साइट, डोनर एटम का नाम लिख दिया, नाइट्रो का N, ONO का O। दिस इज O। इन दिस वे वी कैन शो द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रो। तो जिनकी लिंकेज साइट डिफरेंट होंगी, जैसे NO2 और ONO में है, उनकी लिंकेज साइट को, उस एलिमेंट के नाम को मेटल के साथ, मेटल से पहले लिख देते हैं। ओके, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम एक साथ लिखेंगे। मेटल के बाद रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना नहीं भूलेंगे। लेफ्ट कैटायन और राइट एनायन को विदाउट नंबर लिखेंगे। दीज आर द रूल्स। नाउ वी विल मीट अगेन। बिफोर दैट यू लाइक वीडियो, सब्सक्राइब वीडियो। पिछले वाले भी देखिए, उसको भी लाइक सब्सक्राइब करिए, आगे आने वाले वीडियो को भी करिए।